तो चलिए ईमानदारी और धोखे की इस क्लासिक कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि आखिर बेईमानी की असली कीमत क्या होती है। कहानी का हीरो है भूषण, जिसे हालात की वजह से सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। उसे एक अमीर किसान के यहाँ नौकरी मिलती है। काम था 100 जानवरों की देखभाल करना। शुरुआती तनख्वाह थी सिर्फ 200 रुपए महीना, पर खाना और रहना भी उसी में शामिल था। भूषण ने अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया और इसका असर दिखना शुरू हो गया। उसकी मेहनत देखकर मालिक जगत सेठ ने उसकी तनख्वाह सीधी दोगुनी कर दी। ऐसे ही साल बीतते गए और अपनी लगातार मेहनत से भूषण ने अच्छी खासी रकम बचा ली। पूरे 5,800 रुपए। ये उसकी सालों की मेहनत का नतीजा था। पर एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। गांव में चोरियां बढ़ गई थी, तो पैसे सुरक्षित कैसे रखें? जगत सेठ ने सलाह दी कि वो अपने पैसे स्थानीय जमींदार के पास रख दें। जमींदार ने भी पूरा भरोसा दिलाया, कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे एकदम महफूज रहेंगे। 2 साल बाद भूषण अपनी जमीन खरीदने के लिए पैसे वापस लेने जमींदार के पास गया। लेकिन जमींदार तो मुकर गया। उसने भूषण को पहचानने से ही इनकार कर दिया। भूषण ने जब अपने पैसे मांगे तो जमींदार ने उसे पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। घायल भूषण वापस जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक तरकीब सोची। प्लान जबरदस्त था। इसमें जमींदार के लालच को ही उसके खिलाफ हथियार बनाया गया। 50,000 का सूटकेस देखते ही जमींदार के मन में लालच आ गया और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए उसने फौरन भूषण को उसके पैसे लौटा दिए। आखिर में जमींदार के हाथ कुछ नहीं लगा, न 50,000 मिले और पैसे भी लौटाने पड़ गए। इस तरह भूषण को उसकी मेहनत की कमाई वापस मिल गई। ये ईमानदारी की जीत थी। जगत सेठ ने भूषण को समझाया कि जो ईमानदारी से कमाते हैं, भगवान भी उनका साथ देता है। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ईमानदारी का रास्ता हमेशा जीत की ओर ले जाता है?